हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर आनंद फिर से आप लोग को आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल टू ऑल एजुकेशन में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज जो हम आपको बताएंगे, जो आपके क्लास 10th में जो बोर्ड एग्जाम दीजिएगा 2027 में, जो क्लास 10th का चैप्टर 7 का जो है निर्देशांक ज्यामिति है, उससे जो 7.1 का जो क्वेश्चन के अनुसार जो ऑब्जेक्टिव बनता है, वो सारा ऑब्जेक्टिव आपको बताएंगे, जो आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और अभी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है, बिंदु 3,4 का एक्स निर्देशांक क्या होता है। देखिए पहले ये समझिए, पहले जो निर्देशांक जो हम लोग जो डिनोट करते हैं, पहले एक्स होता है, उसके बाद वाई होता है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है, ये 3 जो है एक्स है और 4 क्या है, वाई है ना। तो यहाँ पे एक्स निर्देशांक पूछा गया है, तो एक्स का वैल्यू कितना है, 3। और ऑप्शन किस में है, 3, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। तो इसी टाइप से चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या है, सेम वही है, थोड़ा सा उसमें जो है, उसमें एक्स निर्देशांक पूछा गया था और इसमें वाई निर्देशांक पूछा गया था। अभी आपको बताया कैसे डिनोट करते हैं। तो पहले एक्स होता है, फिर बाद में वाई होता है। तो बाद में वाई कितना है, 4। तो 4 इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर देखिए, मूल बिंदु ओरिजिन के निर्देशांक क्या होते हैं। ओरिजिन देखिए, ओरिजिन जो होता है, जैसे हम लोग ये बनाते हैं तो ये यहाँ पे ओरिजिन होता है। ओरिजिन जो होता है, यहाँ पे एक्स का भी वैल्यू और वाई का वैल्यू दोनों का क्या होता है, 0 0 होता है ओरिजिन पे, ठीक है। तो यहाँ से ओरिजिन का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 0 0, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का वाई निर्देशांक होता है। जब ये देखिए क्या होता है कि एक्स अक्ष जो दीजिएगा आप ऐसे लेते हैं, ये एक्स हुआ, ये वाई हुआ, ये वाई डैश होता है, ये एक्स डैश होता है। इधर जो है, इधर पॉजिटिव वैल्यू एक्स का, इधर पॉजिटिव वैल्यू वाई का, इधर एक्स का निगेटिव और इधर वाई का निगेटिव, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु, यहाँ पे जो है एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु कहीं पे होगा तो वाई का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वाई अक्ष पर किसी भी एक्स का निर्देशांक। अब देखिए, अभी क्या बताए थे, पहले बताए थे एक्स अक्ष, अब यहाँ पे बात किया जा रहा है वाई अक्ष का। वाई अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा, ये वाई होता है, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें भी क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ये ऑप्शन ए 0, ठीक है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रथम चतुर्थांश में दोनों निर्देशांक होते हैं। देखिए ये जो है, ये हम लोग जो बनाते हैं एक्स वाई, ये एक्स डैश और ये वाई डैश, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्रथम, या क्या बोला गया, प्रथम चतुर्थांश। यहाँ से इसको फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकेंड बोलते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं और इसको फोर्थ बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला में जो है एक्स और वाई दोनों क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब धनात्मक। पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, धनात्मक। तो इस तरह से इसका आंसर धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि द्वितीय चतुर्थांश में निर्देशांक होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश, अब देखिए द्वितीय चतुर्थांश आपको समझाते हैं। देखिए ये एक्स है, ये एक्स, ये वाई, ये एक्स डैश और ये वाई डैश, ठीक है। इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, इधर निगेटिव। अब यहाँ पे क्या बोला गया, द्वितीय चतुर्थांश, ये तो पहला होता है, ये दूसरा होता है। दूसरा में क्या है, देखिए एक्स जो है निगेटिव है, मतलब पहले निगेटिव है, फिर वाई क्या है, वाई जो है इधर पॉजिटिव है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस। माइनस प्लस कहाँ पे दिख रहा है आपको, ऑप्शन बी में। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश समझिए, ये पहला होता था, ये दूसरा होता था, ये तीसरा होता था। तीसरा में देखिए ये भी निगेटिव और वाई भी निगेटिव। तो पहले एक्स निगेटिव माइनस और वाई निगेटिव माइनस, तो दोनों माइनस माइनस। तीसरा में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, जो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि चतुर्थ चतुर्थांश में, चतुर्थ चतुर्थांश आपको बताते हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। चौथा में देखिए एक्स तो पॉजिटिव है लेकिन वाई क्या है, निगेटिव है। तो एक्स पहले लिखते हैं पॉजिटिव और वाई लिखते हैं निगेटिव। तो कहाँ पे है प्लस माइनस, अब देख लीजिए, प्लस माइनस पहले ऑप्शन में है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि बिंदु -4 और 5, ये जो है -4 और 5, मैं पहले एक्स होता है तो -4 यहाँ होगा और क्या है 5, 5 मतलब वाई पॉजिटिव है, तो वाई पॉजिटिव इधर हो सकता है।
तो इधर जो होगा इधर ही होगा, मतलब ऊपर हो सकता है नीचे हो इससे ऊपर ही होगा हमेशा, क्योंकि ये पॉजिटिव का है ये निगेटिव का है। तो एक्स जो है निगेटिव में है और वाई क्या है पॉजिटिव में है। तो प्लस माइनस किस चतुर्थांश में होता है आपको बताए थे, ये कौन सा चतुर्थांश है द्वितीय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा द्वितीय। इस तरह से इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ 5 और -2। देखिए ये 5 कहाँ पे जाएगा, क्योंकि पहला एक्स होता है तो एक्स पॉजिटिव है 5 और वाई माइनस है। यहाँ पे वाई जब माइनस है तो पहले तो एक्स लिखते हैं प्लस और फिर वाई माइनस। तो ये जो कौन सा चतुर्थांश है चौथा, तो इसको हम चतुर्थांश बोल सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बिंदु -3 -7 किस चतुर्थांश में है। अब देखिए माइनस वाला ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये इसी में होता है थर्ड में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिंदु 6 8 किस चतुर्थांश में है, यहाँ देखिए बिंदु 6 और 8 मतलब दोनों पॉजिटिव है वाई का भी पॉजिटिव और एक्स का भी, तो दोनों का किस में होता है फर्स्ट में। तो इसका प्रथम हो जाएगा, प्रथम फर्स्ट को प्रथम भी बोलते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि बिंदु 0 और 6 कहाँ स्थित होगा। एक बात बताइए, ये जो है 0 और 6, 0 तो यहाँ पे होगा और 6 पहले एक्स होता है फिर वाई होता है, तो वाई 6 इधर जाएगा। तो कौन सा अक्ष है वाई अक्ष, मतलब वाई अक्ष पर स्थित होगा 0 और 6। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 और 0 कहाँ पर स्थित होगा, ये देखिए 5 पहले वाई एक्स का वैल्यू 5 है तो मान लीजिए 5 यहाँ पे है और वाई तो 0 हो जाएगा, तब तो वाई जो 0 हो जाएगा तो कौन सा अक्ष है एक्स अक्ष, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक्स अक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बिंदु 0 0 कहलाता है। ये जो है शुरू में आपको बताए थे, ये जो है 0 0 ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन को हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा मूल बिंदु, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्या है कि निर्देशांक तल में कितने चतुर्थांश होते हैं। देखिए निर्देशांक तल में कितने चतुर्थांश, 1 2 3 1 2 3 ये 4 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 चतुर्थांश होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या है कि बिंदु -8 और 0 कहाँ स्थित होगा। -8 और 0, एक बात बताइए -8 किधर जाएगा, -8 इधर जाएगा और 0 तो यहीं पे रहेगा, तो ये कौन सा अक्ष हुआ एक्स अक्ष, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा एक्स अक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि बिंदु 0 और -9। देखिए ये 0 हुआ और -9 मतलब y जा रहा है निगेटिव में, तो y निगेटिव में जाए पॉजिटिव में जाए, लेकिन किस अक्ष पे जा रहा है y अक्ष पे, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा y अक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निर्देशांक तल का निर्माण किन अक्षों से होता है। निर्देशांक तल का जो निर्माण होता है ये x है और ये y है, तो दोनों अक्ष मिला के होता है, तो मतलब x अक्ष और y अक्ष, मतलब ऑप्शन ये इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मूल बिंदु से क्या लिखा हुआ है, मूल बिंदु से बिंदु 3 और 4 की दूरी क्या होगी। एक बात बताए, मूल बिंदु से बोल रहा है ना, तो दूरी सूत्र क्या होता है, मूल बिंदु का जो है मान तो 0 0 होता है और उसके बाद एक दिया हुआ है 3 और 4 दिया हुआ है ना, तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कोई यहाँ पे जो है x1 - x2 करता है, y1 - y2 करता है, वो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई क्या है कि माइनस का जो स्क्वायर करते हैं तो प्लस ही होता है और प्लस का भी स्क्वायर करते हैं तो प्लस ही होता है। तो यहाँ पे 0 में से 3 घटाएंगे, मान लीजिए -3, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0 में से 4 घटाएंगे -4 का स्क्वायर। देखिए तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 16 ना कितना हो जाएगा 25, ये रूट में होता है तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो इसमें जो है इकाई यूनिट लगाना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर की बात नहीं हो रही है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 5 इकाई। ठीक है ना, इस तरह से आप जो है याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिंदु इतना और इतना के बीच का दूरी क्या होगा। बीच का दूरी यहाँ भी निकालना है। एक बात बताइए, 4 में से 2 घटाइए कि 2 में से 4 घटाइए, माइनस भी होगा ना तो उसको स्क्वायर होना है तो प्लस हो जाएगा। तो मान लीजिए हम 4 में से 2 घटाते हैं, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 4 प्लस 4 रूट में होता है ये सब फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा √8 और 8 को हम लिख सकते हैं क्या 2√2। क्यों, क्योंकि 2 दूना 4, 4 को 2 से गुना करेंगे 8, तो ये 2√2 कहाँ पे है, ये बी ऑप्शन बी में हो जाएगा। और इकाई लगाना है, वहां भी ऑप्शन में आपको दिया रहेगा, इकाई यूनिट दिया रहता है एग्जाम में भी, तो इस तरह से इसका आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, -5 7 -1 3 के बीच की दूरी, वही सेम निकालना है। -5 में से ये -5 में से -1 को घटाएंगे, -5 देखिए क्या लिखेंगे, -5
माइनस फॉर्मूला का, फिर -1, तो ये तो हो जाएगा कितना, -5 +1, मतलब ये हो गया -4, तो ये 4 का स्क्वायर। आप प्लस में होता है, फिर 3 में से 7 को घटाइए कि 7 में से 3 को घटाइए, कैसे भी कीजिएगा तो 4 का ही स्क्वायर होगा। -4 का स्क्वायर होगा तो 16 ही होगा, तो 4 चौका 16, ये प्लस 16, 16 16 कितना हो गया 32। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 4√2 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये तो बाहर आ गया और 2 बाहर में रूट में रह जाएगा। तो 4√2 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी। लेकिन इकाई लगाना ना भूलिएगा, इकाई या यूनिट सेम होता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बिंदु है ए बी माइनस बी के बीच की दूरी, सेम वही काम करना है। ए में से -a को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2a, क्योंकि a देखिए क्या होता है, a माइनस -a, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा तो ये हो जाएगा 2a, अब फिर इसका स्क्वायर होता है प्लस, फिर वही काम करना है, b माइनस बी कीजिएगा तो 2b हो जाएगा। कितना हम करें पूरा, आप लोग समझते हैं, समझ जाइएगा। 2a का स्क्वायर होता है 4a स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर होता है 4b स्क्वायर। तो देखिए 4 कॉमन आ जाएगा, और सब ये फॉर्मूला सब जो होता है ये रूट में होता है, याद रखिएगा। किसमें होता है, रूट में। तो रूट में जो दीजिएगा तो 4 बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो एक बात बताइए, 4 का वर्गमूल तो निकलता है 2, तो 2 बाहर हो जाएगा और रूट के अंदर रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये ऑप्शन किस में दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, समझ रहे हैं ना। इस तरह से चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मूल बिंदु से बिंदु -6 8 कितनी दूरी पर है। मूल बिंदु बताए थे 0 0 होता है, तो 0 में से 6 घटाइए, वही मान लीजिए 6 का स्क्वायर ये है, क्या कि -6 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो वही होगा प्लस 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 होता है, प्लस 8 का स्क्वायर 64 होता है, और सब ये सब रूट में होता है। तो रूट लगाएंगे तो ये हो जाएगा √100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। 10 इकाई आप देना ना भूलिएगा, इकाई वहां पे रहता है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिंदु x0 का मूल बिंदु से दूरी 5 इकाई हो तो x का मान क्या होगा। एक बात बताएं, क्या बिंदु मूल बिंदु से बोल रहा है ना, तो 0 - x, मतलब 0 - x का स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। फिर क्या बोल रहा है कि 0 में से 0 तो एक्स स्क्वायर, इधर 5 का भी स्क्वायर करना है क्योंकि मूल बिंदु से कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर कितना 25। तो एक्स जो यहाँ से करेंगे तो रूट में जाएगा 25, और जब ये एक्स स्क्वायर मतलब इधर से स्क्वायर ट्रांसफर होके उधर जो जाता है रूट चढ़ता है, तो याद रखिएगा प्लस और माइनस दोनों वैल्यू देता है। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 5, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस दोनों करना है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, +-5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, बिंदु 0 5 और -5 0 के बीच की दूरी क्या होगा। तो एक बात बताइए, देखिए सेम वही काम करना है। 0 में से 5 को घटाएंगे, मान लीजिए 5 का स्क्वायर, प्लस 5 में से 0 या 0 में से 5 तो वही होगा सेम। तो 5 से 25, फिर ये हो जाएगा 25। तो 25 25 कितना होता है, ये सब रूट में होता है। तो 25 25 50, तो 50 को क्या कर सकते हैं, 5√2 लिख सकते हैं। क्या है, ताकि 5 का स्क्वायर होता है 25, और रूट में जो रहता है वो गुना होता है, गुना होता है। तो 25 गुना 50 हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 5√2 इकाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि 3 0 और 0 4 से बीच की दूरी देखिए। ये भी वही सेम काम करना है, क्योंकि यहाँ 0, यहाँ देखिए x1 0 है और x1 3 है और x2 0 है, यहाँ पे y1 0 है और y2 4 है। तो 3 में से 0 घटाएंगे 3 होगा, 3 का स्क्वायर, प्लस 0 में से 4 घटाएंगे -4 लिखिए, जो भी लिखिए 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 प्लस 4 चौका 16, ये सब रूट में होता है। तो 4 चौका 16, 16 ना कितना हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 5 इकाई। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 29 क्या कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु इतना और इतना के समदूरस्थ है तो y का निर्देशांक होगा। एक बात बताइए, क्या बोला गया है कि जब ये समदूरस्थ है, ये जब समदूरस्थ कोई भी बिंदु होता है ना, तो एक बात याद रखिएगा कि एक्स अक्ष पर जब कोई दो बिंदु समदूरस्थ होगा तो y का मान हमेशा 0 होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदु 0 0 एंड 36
15 के बीच की दूरी। तो यहाँ तो 0 0 का बात हुआ है, तो 0 0 के कोई मतलब ही नहीं है, तो डायरेक्ट 36 का स्क्वायर है प्लस 15 का स्क्वायर, ये रूट में होता है। तो 36 का स्क्वायर कितना होता है पता है, 1296, और 15 का स्क्वायर 225। ये दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा रूट अंदर 1521, इसका वर्गमूल होता है 39। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 39 इकाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।